दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश गौतम आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह लिए चलता हूं कि जो शायद किसी को पता होगा या नहीं भी पता हो सकता है। एक ऐसे महापुरुष की भविष्यवाणी जो कई कल्पों वर्ष पहले एक बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। उनका नाम था दीपंकर बुद्ध। दोस्तों, जिनके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे कि एक बुद्ध बनने से पहले किसका अनुसरण किया करते हैं, आज उनके मन से ये प्रश्न दूर हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को सुनना चालू ही कर दिया है तो इसे अंत तक जरूर सुने, बीच में ना छोड़ें। नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि एक बुद्ध किस बुद्ध का अनुसरण करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बुद्ध दूसरे बुद्ध की हमेशा भविष्यवाणी करते हैं, आने वाले बुद्ध के बारे में बताते हैं और एक ऐसी चेतना उनके मन में जागृत होती है उसके प्रति कि वो उसमें संलग्न हो जाते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम इस बुद्ध के बारे में सुने। दोस्तों, हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों हुई, या कभी कभी ये सुनने के लिए आता है कि उसके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हुई, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे कर्मों का ही फल है। किसी जन्म में हमने किसी के प्रति बैर बांध लिया तो जन्मों जन्मों तक बैर चलता है। किसी के प्रति हमने प्यार बांध लिया तो जन्मों जन्मों तक वो प्यार चलता है। किसी किसी के प्रति जो हमारी वासनाएं हैं उसको हमने बांध लिया तो वासनाएं वो जन्मों जन्म तक चलती रहती हैं। ये शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन चेतना जो है वो नष्ट नहीं होती है। वो हर एक नए जन्म में नया उत्पन्न करती है और उस विचारों के साथ जहाँ पे हम छोड़ चुके हैं आगे लेकर के ऊपर की ओर उठता है और चलता है, और इसका एहसास हमें नहीं होता है। दीपंकर बुद्ध कहते हैं, अब से 4 असंख्य कल्प तक 1 लाख कल्प पहले सार मंड नामक एक कल्प उदय हुआ। उस समय वह आश्चर्य मनुष्य भारत में पैदा हुआ। उसका नाम सुमेध था। दोस्तों, सुमेध जिस परिवार में जन्म लेता है वो बहुत अमीर और बहुत धनी परिवार रहता है। उसके पूर्वजों ने बहुत धन इकट्ठा करके कोषागार में रख दिया था, और उसके शासन काल में उसके पूर्वज के मर जाने के बाद ये चाबी जो है कोषागार की सुमेध को मिलता है। और सुमेध जब उस कोषागार को खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारा धन है। लेकिन साधारण लोगों के पास अगर ये धन मिलता तो यही चाहता कि मैं बहुत खुशहाल हूँ और अपना जीवन ऐशो आराम से बिता सकता हूँ। लेकिन सुमेध अपने मन में ऐसा विचार नहीं उत्पन्न करता है। वो सोचता है, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो सोचता है कि इतना सारा धन हमारे पूर्वज कमा कमा के चले गए, किसके लिए? तो वो क्या सोचता है, इस सारे धन को मैं दान में दे दूंगा, और वो दे भी देता है। और पूरा जीवन अपना सोचता है
कि मैं इस संसार से, इस भव सागर से कैसे पार जाऊं। अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके वो हिमालय पर्वत पर चला जाता है और तपस्या करता है। तो उस तपस्या के कारण जो है उसको रिद्धि बल प्राप्त हो जाता है, सत्य की खोज में लग जाता है वो सुमेध नाम का व्यक्ति। और एक दिन वो अपने रिद्धि बल से उड़ करके अपने दिनचर्या के कारण वो खटाई और नमक मांगने के लिए, क्योंकि तपस्वियों का जीवन भिक्षा के ऊपर ही रहता है, तो जाता रहता है। तो एक गांव में देखता है कि वहाँ के लोग इकट्ठे होकर के बहुत खुशहाल के साथ काम कर रहे होते हैं। तो वो सुमेध व्यक्ति वहाँ पे अपने रिद्धि बल से उतरता है और लोगों से पूछता है, अरे इस नगर को ऐसा क्यों सजाया जा रहा है, यहाँ पे क्या शादी है क्या, पूछता है लोगों से। तो वहाँ के लोग खुशी खुशी उसको जवाब देते हैं, नहीं, भव सागर से पार कराने वाले दीपंकर बुद्ध यहाँ पे आने वाले हैं। और ये तपस्वी अपने मन में विचार करता है कि भव सागर से पार कराने वाले दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं। तो ये गांव के लोगों से कहता है कि मुझे भी कुछ काम दे दीजिए। और गांव के लोग उसको एक टोकरी और एक फावड़ा दे देते हैं और एक कीचड़ जो बहुत कठिनमय होता है वो रास्ता दे देता है। अगर ये सुमेध चाहता तो अपने रिद्धि बल से यूं चुटकी बजाता और वो रास्ता पूरा भर जाता। लेकिन सुमेध के मन में ये विचार आया कि नहीं नहीं, मैं अपने शारीरिक बल से परिश्रम करके पूरा पसीना बहा करके इस पूरे रास्ते को सही करूंगा। वैसे ही सुमेध ऋषि करते भी हैं, लेकिन काम करते करते ऐसा एकदम शून्य शांत वातावरण वहाँ पे छा जाता है और सुमेध सोचने लगता है कि क्या हुआ। अचानक वहाँ पे होता है कि दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं। तब ये सुमेध ऋषि बुद्ध की ओर देखता है और उस रास्ते को देखता है, क्योंकि अभी वो कीचड़ भरा रास्ता पूरी तरह से सही नहीं बन पाया था। फिर वो दीपंकर बुद्ध की तरफ देखता है, फिर उस रास्ते को देखता है। इतने में देखते देखते दीपंकर बुद्ध उस रास्ते के करीब आ जाते हैं और ये सुमेध सोचता है कि बुद्ध कीचड़ से जाएं ये अच्छा नहीं। बुद्ध की तरफ सर करके लेट जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, आप मेरे पीठ के ऊपर से जाएं। और दीपंकर बुद्ध देख करके अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि हे भिक्षुओं, देखो ये सुमेध नाम का ऋषि जो है भविष्य में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होगा। जिस प्रकार आज मेरे अग्रिम शिष्य हैं, भद्र सुभद्र भिक्षु हैं, उसी तरह गौतम बुद्ध के भी सारिपुत्र और मोगलान नाम के दो उत्तम अग्र श्रावक भिक्षु होंगे। अभी मेरे सेवक अनिरुद्ध भिक्षु की तरह उस बुद्ध को भी आनंद नाम का अग्र श्रेवक भिक्षु होगा। अभी मेरी दो अग्र श्राविका तिसा और उपतिसा भिक्षुड़ी हैं, उसी तरह उस बुद्ध की भी खेमा और उपलौड़ा नाम की दो अग्र श्राविका भिक्षुड़ी होंगी। मेरे समान ही वह गौतम बुद्ध भी दुनिया के बहुत सारे लोगों को भव दुख से मुक्त कराएगा। और ये सारे वचन सुमेध ऋषि सुन रहा है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा है कि मैं बुद्ध बनूंगा और लोगों को भी
इस भव सागर से पार कराऊंगा। लेकिन बुद्ध कैसे बनूंगा? ये दीपंकर बुद्ध भविष्यवाणी करके जाते हैं और कहते हैं, दीपंकर बुद्ध की ये वाणी उसके कानों में गूंजने लगी। क्या सचमुच मैं बुद्ध बनूंगा या कैसे हो सकता है? बुद्ध तो कभी झूठ नहीं बोलते, केवल सच ही बोलते हैं। जिस प्रकार हर रात के बाद सुबह होता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध वचन है। अगर मैं बुद्ध बनूंगा तो बुद्ध कारक धर्म क्या है, यह मुझे ढूंढना होगा। दोस्तों, सुमेध ऋषि जो है, अब बुद्ध कैसे बनेंगे उसके बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते इस दिशा में पहुंचता है कि अब उसे 10 पारमिताएं पूर्ण करनी होंगी और 10 जन्म लेने होंगे, क्योंकि एक जन्म में एक ही पारमिता पूरी होती है। दोस्तों, ये पारमिता क्या है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में जरूर सीखेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे अगले विषय को लेकर के। देखते रहे पथ गामिनी। नमो बुद्धाय। जय भारत। वंदे मातरम।